ड्रामा गैर बज़ाहिर एक सास बहू ड्रामा लग रहा है, लेकिन ये ड्रामा सास बहू बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सास और बहू का कोई क्लैश नहीं है। लेकिन इसमें माशरे का एक बहुत अहम सवाल उठाया है। अगर माँ तलाक लेके दूसरी शादी कर ले तो औलाद किसके पास रहेगी? तलाक के बाद औलाद का क्या हशर होता है? वही हशर इसमें उशना शाह यानी वफा का होने वाला है। दोस्तों, गैर की कहानी जो है ना, वो बिल्कुल हमारे सामने है। इसमें क्या कुछ होने वाला है उसको प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उसको डायरेक्टर और राइटर किस तरह से पेश करेंगे, क्योंकि कोई चीज नई नहीं होती, उसको पेश करने का तरीका नया होता है। और मुझे यकीन है जिस तरह से अब तक ये ड्रामा चल रहा है, इसमें जो कुछ भी आगे पेश किया जाएगा वो कुछ नया होगा, कुछ नॉवेल होगा, क्योंकि इसमें ये जो आइडिया है तलाक के बाद बेटी किसकी है और माँ के मरने के बाद वो किसकी है। वो शख्स जिसने एक लड़की को सारी जिंदगी बाप बन के पाला, वो लड़की भूल गई अपने सगे बाप को, वो उसको बाप समझने लगी। लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद उसने उसको कहा कि अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। और दूसरी तरफ उसका बाप, जिसने उसकी माँ को इल्जाम लगा के तलाक दे दी, और इल्जाम लगाने के साथ का जैसी माँ वैसी बेटी, और उस बेटी को निकाल दिया। ये ड्रामा हजारों गज के महल में रहने वाले तंग नजर, छोटी जहनियत और छोटे दिल के लोगों का ड्रामा है, जिसमें हर कैरेक्टर जो है, जिसमें ज्यादातर जो कैरेक्टर है उनके दिल में जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। इस ड्रामे में 3 घर दिखाए गए हैं, जिसमें से एक घर बज़ाहिर अब एक्सक्लूड हो गया है, लेकिन वो इस ड्रामे के एंड तक इंक्लूड रहेगा। यानी डॉक्टर जलील का, इजाज असलम का मेन घर, मुनव्वर सईद का, जहां वो अपने 2 बेटों बाबर अली और फरहान आका के साथ रह रहे हैं, जहां पर उनकी 2 बहुएं और 3 पोते पोतियां हैं। बड़े बेटे का बेटा फरजाद यानी अदिल हसन, और बेटी शिफा यानी यशमीरा, जबकि छोटे बेटे का एक बेटा है। और अब इस घर में एक सुतेली लड़की भी आ गई है, जो बज़ाहिर इस घर वालों की सगी है, लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। बाबर अली ने जो तलाक दी, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो बाबर अली की बहन यानी मदिया इफ्तिखार का था। और मैं दोस्तों आपको बताऊं, मदिया इफ्तिखार या तहरीम का जो किरदार है, ये शायद इतना टॉक्सिक होने वाला है कि लोग रबाब और तहरीम के कैरेक्टर का मुकाबला करेंगे कि कौन ज्यादा जहरीला है। अभी तक तो रबाब का नंबर जो है आगे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस ड्रामे में तहरीम ने बहुत उधम करना है। इस ड्रामे की असल विलन वही है, जो कुछ भी करना है उसने करना है। या फिर दूसरे नंबर पे वसीम अब्बास, क्योंकि वसीम अब्बास साहब जो है वो बाबर अली की जायदाद पे कब्जा करके बैठे हैं, और यही असल झगड़ा है। और वसीम अब्बास और सबा हमीद, ये इतने बड़े 2 नाम हैं, ये इस तरह से इस ड्रामे में साइड में तो नहीं रहेंगे कि सबा हमीद सिर्फ अपने घर वालों को देखती रहे, जबकि उनका बेटा सालिस या उसामा खान और सालिस और फरजाद की बिल्कुल भी नहीं बनती। और सालिस फरजाद की बहन शिफा को थोड़ा सा पसंद भी करता है, और इन दोनों में एक झगड़ा भी दिखाया, जिससे ये दिखाया है कि इन दोनों के घरों के बड़ों के दरमियान तो लड़ाई है ही, लेकिन बच्चों में भी वो दुश्मनी जो है सरायत कर गई है। उधर बाबर अली की बीवी जो है वो वफा को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस सारे ड्रामे में जो असल कैरेक्टर है, इतने बड़े बड़े नाम है, बाबर अली, वसीम अब्बास, सबा हमीद, मुनव्वर सईद, इजाज असलम, लेकिन ये ड्रामा सारे के सारा खड़ा हुआ है वफा पे। वफा जिसको पाला इजाज असलम ने है, और बेटी वो बाबर अली की है। और उसके जो डायलॉग्स हैं, जब उसने इजाज असलम से सवाल किया, खासतौर पर अपनी माँ के मरने के बाद, और मुझे यकीन है कि इजाज असलम को जितना अच्छा दिखाया है वो उतना ही अच्छा रहेगा। शायद वो इस सोसाइटी को, इस माशरे को बेहतर अंदाज में समझ रहा था, और उसको अंदाजा था कि अगर वो इसको अपनी बेटी की तर्ज पे पालेगा, तब भी ये माशरा शायद उस पर उंगलियां उठाएगा। और इसीलिए उसने बेहतर समझा है, और जो सख्त रवैया उसने अपनाया वो सिर्फ इस वजह से है कि वफा उस घर से चली जाए। अगर वो थोड़ा सा भी टूट जाता तो शायद वफा जाने से इनकार कर देती। मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि जब वफा पे उस हजारों गज के महल में जुल्म और सितम के तमाम पहाड़ टूट चुके हैं, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए आने वाला और कोई नहीं, डॉक्टर जलील होगा। इजाज असलम के कैरेक्टर को आप माइनस नहीं कर सकते। इवन के अर्जुमन रहीम जो मर गई है, लेकिन वो बैकग्राउंड में यादों में आती रहेगी। तहरीम की चालबाजियां अब तक सामने खुल के आ गई हैं, किस तरह से उसने जानते हुए भी कि अर्जुमन रहीम जो है डॉक्टर जलील को पसंद करती है, उसने पहले रिश्ता कराया और फिर के जरिए अपनी मंगनी कराई, और उसके बाद जो है वो इल्जाम लगवाया। और उस इल्जाम लगाने का बहरहाल नुकसान जो है वो कितने भी लोगों को हुआ, लेकिन
तहरीम को उसका फायदा नहीं हुआ बल्कि उसको भी नुकसान ही हुआ कि वो आज तक डॉक्टर जलील के गम में बैठी हुई है, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत पावरफुल है। उस्ना शाह का कैरेक्टर बहुत पावरफुल है। अदील हुसैन या फरजाद को बहुत ज्यादा हार्ड लाइन दिखाया, लेकिन उसामा का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैरेक्टर कहां से आएगा, क्योंकि अब ये कहानी जो है कई लेयर्स पे चल रही है। एक तरफ वसीम अब्बास और बाबर अली की जंग, लड़ाई, दुश्मनी या जो भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ बाबर अली की सौतेली बेटी और एक ऐसी बेटी जिसकी माँ को उसने इल्जाम लगा के तलाक दे के बेटी समेत घर से निकाल दिया था, उसको वापस लाना उसकी भी मजबूरी थी। उसने एक बार कह दिया कि मैंने सोचा था कि शायद यतीम खाने में दाखिल करा दूं, और उसमें ऐसे में जब वफा इस घर में आई है जहां सिवाय दादा दादी के और शायद फरहान आगा, वो एक जो ताया का किरदार कर रहा है, शायद ये 3 लोग होंगे जो इस बच्ची को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम लोगों का इस घर में रोब नहीं है, रोब तो तहरीम का चल रहा है, और तहरीम ने तो इसको जिंदा नहीं रहने देना है। और साथ में सौतेली माँ के ताने हैं। उस्ना शाह जो है ना, वो जुल्म और सितम की एक शाहकार बनने वाली है, और ये ड्रामा ऐसा होने वाला है कि हर किस्म में औरतें जो हैं तहरीम को गालियां बक रही होंगी, वफा के लिए रो रही होंगी। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।